ये कहानी मुंबई की एक होशियार और तेजस्वी बच्ची आहना की है, जो पढ़ाई और खेल में अव्वल होने के वजह से किसी पर भरोसा नहीं करती थी। उसे लगता था कि जो काम वो खुद कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा होती है, जहां उसे समूह में काम करना पड़ता है। इस अनुभव से आहना समझती है कि मिलजुल कर काम करने से न केवल समस्याएं हल होती हैं, बल्कि नए समाधान खोजने का रास्ता भी खुलता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आहना ने ये कैसे संभव किया। और ऐसे मजेदार शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले शहर में एक होशियार और तेजस्वी बच्ची आहना अपने माता पिता के साथ रहती थी। पढ़ाई हो या खेल, वो हर क्षेत्र में अव्वल रहती थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी। उसे लगता था कि जो काम वो खुद कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। आहना का स्कूल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था। चारों ओर हरियाली, एक बड़ा खेल का मैदान और नई तकनीक से लैस कक्षाएं इसकी विशेषताएं थी। हर शुक्रवार टीम डे मनाया जाता, जिसमें बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता। लेकिन आहना के लिए ये दिन सिर दर्द जैसा होता। वो सोचती, समूह में काम करना समय की बर्बादी है। अकेले काम करो और बेहतर करो। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। सभी बच्चों को 5 से 6 के समूह में एक परियोजना तैयार करना था। आहना ने तुरंत तय कर लिया कि वो अकेले काम करेगी। लेकिन जब नियम बताए गए कि परियोजना केवल समूह में ही बनाना है, तो वो चिढ़ गई। आहना को 4 बच्चों के साथ समूह में रखा गया, मायरा, समीर, तन्वी और कबीर। उसे ये समूह पसंद नहीं आया। उसने सोचा, ये सब मेरे स्तर के नहीं हैं। इनसे क्या उम्मीद करना। टीम की पहली बैठक में मायरा ने उत्साह से कहा, हम एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो पेड़ लगाने में मदद करे। समीर ने जोड़ा, या फिर हम जल संरक्षण पर एक मॉडल तैयार करें। लेकिन आहना ने उनकी बात काटते हुए कहा, तुम लोगों को इन चीजों का कोई अनुभव नहीं है। मैं सब कुछ खुद कर लूंगी, बस मुझे फॉलो करो। टीम के बाकी सदस्यों को बुरा लगा। उनका उत्साह ठंडा पड़ गया और वे चुप हो गए। आहना ने परियोजना पर अकेले काम करना शुरू कर दिया। उसने रोबोट बनाने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि ये उतना आसान नहीं है। प्रोग्रामिंग में दिक्कतें आने लगी और उसे डेकोरेशन और प्रेजेंटेशन की चिंता भी सता रही थी। दूसरी ओर अन्य समूह आपसी सहयोग और जोश के साथ काम कर रहे थे। आहना के समूह के बच्चे भी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई भूमिका नहीं मिली। एक दिन शिक्षक ने आहना को अकेले काम करते देखा। उन्होंने पूछा, आहना, क्या तुम्हें लगता है कि अकेले काम करने से तुम्हारा परियोजना बेहतर होगा? आहना ने निराशा में सिर झुका लिया। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका हर सपना साकार होता है। टीम वर्क का असली मतलब है हर किसी की ताकत का सही उपयोग करना। शिक्षक की बातों ने आहना को सोचने पर मजबूर कर दिया। आहना ने अपनी टीम से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी मौका नहीं दिया। अब हम सब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने काम बांट लिया। मायरा ने रोबोट का डिजाइन तैयार किया। समीर ने प्रोग्रामिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। तन्वी ने परियोजना की प्रेजेंटेशन बनाई। कबीर ने रोबोट के डेकोरेशन और नामकरण पर ध्यान दिया। आहना ने सभी को मार्गदर्शन दिया और अपनी ताकत से उनकी मदद की।
जब परियोजना पूरा हुआ तो ये स्कूल का सबसे अनोखा और उपयोगी परियोजना साबित हुआ। प्रदर्शनी के दिन उनकी टीम का रोबोट सबका ध्यान खींच रहा था। रोबोट का नाम था ग्रीन बडी, जो पेड़ लगाने में मदद करता और पर्यावरण को बचाने का संदेश देता। शिक्षक ने घोषणा की, ग्रीन बडी परियोजना टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। हर सदस्य ने इसमें अपनी अनोखी भूमिका निभाई है। अहाना ने गर्व से अपनी टीम की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि टीम वर्क का मजा और ताकत अनमोल है। उस दिन के बाद अहाना ने हर गतिविधि में अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उसने समझा कि जब सभी अपनी क्षमताओं को मिलाते हैं तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। मिलजुल कर काम करने से न केवल समस्याएं हल होती हैं, बल्कि नए समाधान खोजने का रास्ता भी खुलता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी काम में सहयोग, आपसी समझ और सामूहिक प्रयास का महत्व कितना गहरा होता है। जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।